हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो अब हम शुरू करते हैं फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट आइटम होता है हर एक एरिया में, लिविंग और वर्किंग जो भी एरियाज होते हैं उनमें। तो हॉस्पिटल या फिर क्लिनिकल सेटिंग्स में फर्नीचर वर्ड होता है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि पोर्टेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। अगर हम फर्नीचर की बात करें तो सबसे पहले होता है कि जो वुड से बने हुए थे, जैसे कि टेबल, सोफा एक्सेट्रा, या कुछ फर्नीचर ऐसे होते हैं जो मेटल से बने होते हैं, जैसे कि बेड, ट्रॉली, व्हील चेयर, ओटी टेबल या फिर आईवी स्टैंड्स एक्सेट्रा। उसके बाद केयर और मेंटेनेंस कैसे होती है फर्नीचर्स की, तो सबसे पहले जो है फर्नीचर को हमेशा डस्ट फ्री रखा जाता है। उसके बाद ग्लूट्रा एल्डिहाइड और सेवलन के सॉल्यूशन से इनको डिसइंफेक्ट किया जाता है, और सोपी वाटर से, सोप से और वाटर से इनको क्या किया, वॉश भी किया जाता है। डेली क्लीनिंग जो होती है बेड की वो हो जानी चाहिए। पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद उसको डिसइंफेक्ट कर देना चाहिए सभी आइटम्स को, इक्विपमेंट्स को, जैसे कि ट्रॉली हो गया, लॉकर्स हो गया, आईवी स्टैंड एक्सेट्रा जो है वो हो जाना चाहिए। उसके बाद ड्राई डस्टिंग जो है आयरन फर्नीचर की वो करनी चाहिए। रेगुलर ऑयलिंग और रिपेयरिंग करनी चाहिए सारे फर्नीचर की। और जो स्टॉक होता है, रिकॉर्ड होता है फर्नीचर का, वो मेंटेन होना चाहिए कि पुराना जो भी डैमेज फर्नीचर है वो कितना है, कौन से नए फर्नीचर की नीड है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्नीचर मेंटेनेंस। तो क्यों इम्पोर्टेंट होती है, ताकि फर्नीचर जो है वो लंबे टाइम के लिए चले। अगर हम किसी भी चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं तो उसका जो लाइफ टाइम है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद फर्नीचर पे भी पेशेंट बैठता है, पेशेंट के रिलेटिव्स जो है वहाँ पे आते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसकी मेंटेनेंस इसलिए भी ज़रूरी है, अगर उसको हम टाइम टू टाइम क्लीन करेंगे तो क्रॉस इन्फेक्शन जो है उसका प्रिवेंशन होगा। उसके बाद पेशेंट की रिकवरी के लिए, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए, अगर कहीं पे साफ़ सफाई ज़्यादा है तो वो पेशेंट को हेल्प करेगी, लेकिन अगर कहीं पे ज़्यादा गंदगी है और साफ़ सफाई नहीं है तो पेशेंट को ठीक होने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो प्रोन हो सकता है और भी ज़्यादा इन्फेक्शन से। उसके बाद इम्प्रूव करता है पेशेंट की जो यूनिट है उसकी एम्बियंस को। उसके बाद हम देखते हैं अब मशीनरी। मशीनरी क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का जिनमें यूज़ होता है, सच एज सक्शन अपरेटस, डिफिब्रिलेटर, या फिर जो नेबुलाइजेजर मशीन्स होती हैं, ये सब आते हैं मशीनरी के अंडर। इसके बाद आता है नर्सिंग केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरीज की। नर्सिंग केयर या मेंटेनेंस कैसे होती है मशीनरीज की, तो हमें कभी भी क्या होता है कि पावर को ऑन नहीं रखना होता। जब भी इक्विपमेंट का यूज़ नहीं है हमें उसको ऑफ कर देना चाहिए। उसके बाद जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, और जो उसके पार्ट्स हैं हमें उनको सॉफ्ट और वेट क्लॉथ से साफ करना चाहिए। जो सक्शन अपरेटस होता है ट्यूबनिंग को, हमें उसको चेंज करना चाहिए एवरी 24 आवर्स में। और हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि जो इक्विपमेंट है उसको यूज़ करने से पहले हमें देखना चाहिए कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद जितने भी इक्विपमेंट हैं उन्हें उनको सेफ रखना चाहिए और एक एप्रोप्रिएट जगह पे रखना चाहिए उनकी, ताकि हम जब भी उनको यूज़ करना चाहें वो हमेशा रेडी हो सकें कि हाँ बस उठाया और यूज़ कर लिया। उसके बाद हमें जो भी फूड आइटम्स होते हैं या एक्सपायर्ड मेडिकेशंस होती हैं, या जो खुली मेडिकेशंस होती हैं, या फिर जो ब्लड सैंपल्स हैं जो यूज़ के नहीं होते, हमें उनको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके कभी भी नहीं रखना चाहिए।